हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। रिगार्डलेस आपके दरमियान और उस पर्सन के दरमियान जो भी रिश्ता जिस भी स्टेज और फेज़ में है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, their feelings for you. Not today. Boundaries and hurt. Avoiding conversation. Not dealing. Still upset. इमेज में तो एक बड़ी नाराज़ सी मासूम सी लड़की है, बट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड ये बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है आपके पर्सन की ही फीलिंग हो और हो सकता है आपके पर्सन फीमेल ही हो, ठीक है, क्योंकि मर्द हजरात भी रीडिंग देख रहे होते हैं। Person in your mind, their feelings for you. Clarity and truth, revelation, healthy choices, karmic relationship, the golden mirror, narcissist. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू। और वो पर्सन आपके लिए कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लेबल्स, कुछ चीज़ों को सेट कर चुका है। ये ज़रूर है कि उसने आपके ऊपर किसी को चॉइस किया, ठीक है, और उसको लगता था कि ये बेटर है। करेज नहीं था या नहीं है, एक रिमॉर्स, एक रिग्रेट, एक पछतावा नज़र आ रहा है। और क्यों भाग गया मैं मैं जेंडर आपको ख़ातून होने के नाते जेंडर जो है वो मेल नरेट करूँगी, लेकिन आप जितने भी मर्द हजरात हैं वो भी अपने हिसाब से दिखेगा, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा सारे अटेम्प्ट्स में आपके लिए डिसीजन ना लेने का रिग्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग अफेयर में रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है, तो फीलिंग्स आपके पर्सन की डिफरेंट नज़र आ रही हैं। जिसको भी आपने माइंड में रखा है अभी, वो अपनी जगह हर्ट हैं, आप अपनी जगह हर्ट हैं। शायद हर दफ़ा आप दोनों के दरमियान रिकन्सिलिएशन हो जाता है, बातचीत हो जाती है, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा उन्होंने भी एक अपने लिए चांस लिया है, एक चैलेंज लिया है कि अब की दफ़ा मैं किसी भी सूरत में इनिशिएट ना करूं, क्योंकि मैं हर्ट हूं। और मैं अब हर लिहाज से कोशिश करूं कि मैं कन्वर्सेशन में पहल ना करूं। मैं किसी भी सूरत में अपने एंड पर डीलिंग नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक हर्ट हूं। और इन्होंने शायद अपने तमाम चीज़ों पर से आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, यानी व्हाट्सएप पर से, इंस्टा पर से आपको इनकी कोई अपडेट नहीं मिल रही। एक बात, कुछ चीज़ों को फेस करने का और एक्सेप्ट कर लेने का टाइम होता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त की सिचुएशन में इनको शफाफ तरीके से पता चल गया है कि हकीकत क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और ये रिश्ता एक्चुअली क्या है। जैसे रिवील नहीं हो जाता कि भाई तुम देख लो तुम्हारे रिश्ता किस नहज पर है और किस तरह का है। इसमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें सेल्फ़ केयर नहीं है, इसमें सेल्फ़ एस्टीम नहीं है, इसमें सेल्फ़ वर्थ कुछ कहीं पर भी नहीं है। बहुत दफ़ा इनको अपने एंड पर एक ईगो वाला मामला लग रहा है कि जैसे आप बहुत झुकते होंगे, उस वक्त ये वैल्यू नहीं करते होंगे। अब आपने टेंट्रम्स थ्रो किए हैं, इन्होंने झुकना शुरू किया, इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया, आपने थोड़ी सी बाउंड्रीज़ मेंटेन की तो उन्होंने बिल्कुल ही अपना हाथ उठा लिया, ऐसा लग रहा है। आजकल हो सकता है फीलिंग्स की बारी है, अपनी डाइट का, अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, ये बहुत सख्ती से सोच रहे हैं।
इनको लग रहा होगा कि जैसे मैं जो हूँ वो हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाऊँ, मैं डाइट करूँ, मैं जिम करूँ, मैं क्लीन ईटिंग करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेरी स्किन, मेरी हेल्थ, मेरा वेट, मेरा सब कुछ जो है ना वो चेंज हो, मैं अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करूँ, जो मैं इनटेक करूँ वो मुझे प्लेजर दे। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ फूड्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे होते हैं जो आपके मूड को अच्छा रखते हैं। सीड्स की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन्स की तरफ जा रहे हैं, लेटस बहुत डिफरेंट टाइप की ट्राई कर रहे होंगे, सेलरीज ट्राई कर रहे होंगे, यानी ग्रीन सैलड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रहा है हर लिहाज से अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस बना रहे हैं। नाउ थिंकिंग अबाउट यू कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जिसके साथ ये अभी हैं इनको अपना ही रिलेशनशिप बाज़ दफ़ा ट्रिगर करता है। इनको फील होता है कि मैंने इसी को तो प्रायोरिटी दी थी उसके ऊपर, अब मुझे इसी के साथ मज़ा नहीं आ रहा, मैं कैसे लेट गो करूँ इस सिचुएशन को, मैं लेट गो कैसे करूँ इस पछतावे को, मैं लेट गो कैसे करूँ कि मैं इसी के साथ हूँ, मैंने इसकी वजह से उसको यानी कि वैल्यू नहीं किया और अब इसके साथ रहते हुए मुझे खुद एक अपनी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सदमा लगती है, दिल चाहता है छोड़ के भाग जाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, ये एक ऐसी स्टेज में है कि इनका नार्सिसम आप तो डील कर लेते होंगे, अब कोई और जो जिसके साथ ये अभी है ना ये नहीं कर पाते होंगे, और इनको अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता होगा जो इनका कार्मिक पार्टनर है वो इनको ये कहता होगा कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, आप ये बात शायद पहले कभी भी ऐसी नहीं कहते थे, आप वन साइडेड रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, बिकॉज आपका इंटरेस्ट नज़र आता है और नज़र आ रहा है। लेकिन इनको अपनी तारीफ़ें करवाना बहुत पसंद है, अब इनकी कोई तारीफ़ नहीं करता, इनको उसी वक्त किसी को लव बॉम्ब करना अच्छा लगता है जब इनका मूड अच्छा हो, लेकिन एक्चुअली ये उस रिटर्न में डबल से ट्रिपल लव बॉम्बिंग चाहते हैं। हर वक्त इनको तारीफ़ की जाए, हर वक्त कहा जाए कि तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम्हारे कपड़े हैं, क्या तुम्हारा स्टाइल है, ये फ़लाँ ढिमका ये वो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो इनका करंट पार्टनर है जो कि कार्मिक रिलेशनशिप है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इनसे ज़्यादा बड़ा नार्सिसिस्ट है, तो इनको फीलिंग आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रिग्रेट मोड में हैं, क्योंकि अगर जिसको भी आपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं उसकी फीलिंग्स आपके लिए एक रिमॉर्स वाली आ रही है कि जैसे बहुत शिद्दत से इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि जनाब मुझे बहुत अफसोस है और मुझे बहुत पछतावा है इस बात का, जो कि मैं महसूस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ में अभी नहीं है। ब्रेकअप है आप लोगों का या नो कांटेक्ट है, और बहुत इंटेंसिफाइंग किस्म का नो कांटेक्ट है जिसकी वजह से आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत नेगेटिव आ रही हैं। लेट्स सी मोर। पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू। Person in your mind, their feelings for you. Recording, announcement, expression, revealing. कोई तो ऐसी बात है, अभी देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा सान्या हो गया, पहले लोगों के पास आवाज़ें कैसेट्स में रिकॉर्ड होती थी, हो सकता है आपकी कोई वीडियो क्लिप इनके पास है जिसमें बैकग्राउंड में आपकी कोई आवाज़ है जो आ रही है, वो रिकॉर्डिंग वो वीडियो ये बार बार देखते हैं। आप कहीं पर कुछ पॉडकास्ट करते हैं, कुछ अनाउंस करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं टिकटॉक पर, कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्सप्रेसिव हैं आप बहुत ज़्यादा, इनको कुछ बात आपकी आवाज़ में, आपकी तस्वीर में, आपकी कोई ऐसी कोई ऐसा क्लिप है जिसमें कोई चीज़ है जो रिवील हुई है, वो इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से फील हो रही है। कोई कैसेट सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं तो इनको पुराना कोई नॉस्टैल्जिक अटैक बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा भी देख लें आप, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनको कुछ लेबल्स इन्होंने आपके लिए अपने माइंड में सेट कर ली, इनको आजकल हर किसी से इनका फड्डा हो रहा होगा और इनको वो भी बात याद आती होगी कि मैंने ये फ़ैसला जो किया है हेल्दी बाउंड्री का, ये हेल्दी बाउंड्री मैंने गुस्से में फ़ैसला किया और अब जब फ़ैसला कर लिया है तो मुझे इसको निभाना भी है, क्योंकि फ़ैसला तो मेरा ही है। अब अगर मैंने घुटने टेके, मैं झुका या मैं झुकी तो मेरी थोड़ी सी कच्ची हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा, इनको अभी प्रेजेंट पार्टनर पे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, दिस इज़ फॉर आपका जो मामला इनके साथ रहा है, ये बात तो फैक्ट है कि
इट वॉज़ रियली वंस अपॉन अ टाइम। बहुत अच्छा वक्त इन्होंने आपका गुजारा है, आपके साथ गुजारा है, इनको बहुत अच्छा लगता है वो टाइम जब इनको याद आता है। ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है और फीलिंग्स बहुत हाई हैं। यस, फुलफिलिंग अ फैंटेसी। इनका जो करंट पार्टनर है ना वो इनसे बहुत डिमांडिंग वे में चीज़ें ज़बरदस्ती करवाता होगा। एक होता है इंसान खुशी खुशी कुछ करता है और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो चार्म जो है ना इनकी लाइफ में मिसिंग है। बंदा कुछ भी ना करे और एक गुलाब का फूल ला कर दे दे तो वो ऐसा लोग संभाल के रखते हैं जैसे पहले किताबों में फूल मिला करते थे निशानी के तौर पे, बुक मार्क के तौर पे। और अब तो खैर आप उनको आईफोन पता नहीं 17 18 19वां पता नहीं कौन सा चल रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता, वो भी ला कर दे दें तो लोगों की हसरत और ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो फुलफिलिंग अ फैंटेसी, किसी चीज़ के पीछे ऐसा छुपना कि मैं भी उस कैटेगरी का ना लगूं कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरी भी लाइफ सेटल है, मेरा भी पार्टनर मौजूद है। इस तरह की फीलिंग्स इनकी नज़र आ रही है। और ये कुछ बाज़ दफ़ा आपको भी ये इस तरह इनको मौका मिले ना अगर, तो ये लिटरली गुस्से में आपको ये बोलें कि तुमको सिर्फ अपना ना स्टेटस बदलना था। यानी इनको गुस्सा है कि अगर आप किसी और के साथ हैं तो इन देयर फील्स। ओ गॉड, दिस इज़ समथिंग वेरी लाउड। दूर से तो ये आपको ईवल आई इमेज लग रहा होगा बट इट्स एक्चुअली इट्स अ कॉन्डम। तो पता नहीं आप लोगों की लड़ाई शायद इस बात पर हुई है बिकॉज इसका क्या काम। अगर आप लोग मैरिड कपल्स नहीं हैं और आप लोग अफेयर में हैं तो क्या काम इसका, अगर आप लोगों का इतना बोल्ड रिलेशनशिप नहीं है तो। और आपको ये चीज़ें रखनी पड़ती थी या आपने इनके सामान में ये चीज़ें देखी जिसकी वजह से नॉट डीलिंग वाली बात आई है, या मतलब अब मैं इस बात पे क्या कहूँ। वेल शायद ये फील कर रहे हैं कि ये इनको नेक्स्ट डेट आपकी इनके साथ हो तो 2 पराठे ये भी अंधेरे में लगा दें। चले मैं टैरो से चेक करती हूँ कि जनाब पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स, पर्सन इन योर माइंड, their feelings for you, person in your mind, their feelings for you, person in your mind, their feelings for you, person in your mind, person in your mind, their feelings for you. Page of Cups, see, apologetic, justice, इंसाफ करना। अब इसको यूं कर देते हैं बिकॉज अब कार्ड जो है वो पर्दा कर लेगा लव स्टोरी पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, इनकी लाइफ में से प्लेजर मिसिंग है। इनको अपना ही किया हुआ फैसला, अपने ही साथ किया हुआ फैसला सुकून नहीं देता। ओ ओ ओ, जोड़ा बन गया जनाब। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों ही को अपनी अपनी चीज़ ऐसी लगती है कि देखें आपने पैशन को साइड पे किया हुआ है, आप हैं या जो भी, जो फेमिनिन एनर्जी उसने अपने पैशन को साइड में रख के अपना ओपिनियन अपने हाथ में लिया हुआ है, जबकि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने पैशन के साथ अपने वॉन्ड को, अपने ओपिनियन को, दोनों को हाथ में लिया है। दैट मीन्स कि उसकी अभी चीज़ें, उसकी अभी एनर्जी ब्रेक नहीं हुई है, यानी वो पैशन और ओपिनियन दोनों के ब्लेंड में अभी भी मौजूद है, जबकि फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कर सकती है। 2 कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ कप्स, देखिए फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है दैट दे वांट टू हैव अ reunion or they want to enjoy with you, they want to be friend zone with you। और उनको अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त उनका माइंड जो है वो 2 चीज़ों में जगल कर रहा है। मे बी ये 2 लोग, 2 पार्टनर्स हों, इनकी लाइफ, इनकी फैमिली और आप हों, इनका काम और आप हों, जो भी हो, बट
उनकी फीलिंग्स में ये कि जो मेरा फन टाइम होता है, जो मेरा इन्जॉयमेंट टाइम होता है, वो मुझे नज़र नहीं आता। ये चाहे तो मेरे साथ फ़न टाइम और इन्जॉय टाइम कर सके, लेकिन इसने भी अपनी ईगो को अपने सर पे सवार कर लिया, और मैं तो ईगो में हूँ ही। और ये इन्होंने बहुत हद तक एक तरीके से अपने लिए सेलेक्ट किया, बट इनकी एनर्जी स्टार्ट ही एक ऑफ़र से हो रही है कि तो क्या हो गया अगर मैंने कुछ कर दिया, तो तुम थोड़ा सा पहल कर लो। यानी ये इनका माइंडसेट नज़र आ रहा है, जबकि आप जो है वो बिल्कुल भी इस जोन में नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये लग रहा है कि ठीक है, तुम्हें हर वक्त फ़न करना है, तुम्हें हर वक्त हल्ला गुल्ला करना है, जो कि हल्ला गुल्ला यहाँ नज़र भी आ रहा है। तुम्हें अगर फ़न करना है, तुम्हें तफरियाँ करनी है, तो मैं तफरी के लिए थोड़ी बनी हूँ या बना हूँ, तो तुम अपने हिसाब से देखो, तुम जगल करो और फिर देखो कि ये इम्पॉर्टेंट है या ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह की एनर्जी जो है वो, यानी इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो आपके पर्सन की, जिसको आपने माइंड में रख के देखा है, दिस इज़ वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि दे आर मिसिंग यू। एंड वो अपने डिसीजन पे ही बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि मैं क्यों नहीं खुश हूँ। यानी एक इंसान क्लियरली अपने आप से सवाल पूछ रहा है कि मुझे क्यों नहीं मज़ा आ रहा, वाई देर इज़ेंट एनी चार्म इन माई लाइफ, वाई आई नीड टू गो बैक एंड रिकॉल इवेंट्स एंड मोमेंट्स जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में हो। ऑल्दो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास डिसीजन पावर है, मेरे पास अपनी चॉइसेस हैं, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, बट इवन देन मैं बैलेंस फील नहीं करता या करती। ठीक है, क्यों ऐसी फीलिंग्स के कार्ड्स आए हैं? पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू, the Chariot, Cancerian, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Eight of Cups. Oh. Alright. आप इनको बहुत यानी अब आप समझ लीजिए कि मैं नहीं तू हो जाऊं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात को फील करते हैं कि अब आप शायद अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और अगर ये आपको अप्रोच भी करें, अगर ये आपको कांटेक्ट भी करें, अगर ये आपसे बात भी करें, तो शायद अब आप बहुत ज़्यादा ज़िद में और बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा तेज़ हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल भी सिरे से नहीं चाहते कि कोई और चीज़ बीच में आए, बिकॉज़ डरते हैं ये आपके डिसीजन मेकिंग से, आपके कन्फ्रंट करने से। और इस तरह के कार्ड्स इसलिए भी हैं बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं से आपको चेक कर रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एंड यू हैव मूव्ड ऑन। आप जैसे भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, यू आर डन। तो इस वजह से ऐसी एनर्जी और ऐसे फीलिंग्स के कार्ड्स आ रहे हैं। तो पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू, इट्स वेरी क्लियर। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। आप तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स की रीडिंग होती है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर येस और नो नहीं होता, लेकिन उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट है। और बाकी 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।